टॉपिक। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, पर्सनैलिटी की थ्योरीज क्या है, टाइप एंड ट्रेट थ्योरी। टाइप थ्योरी हमने यूंग के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे आइजैक की टाइप थ्योरी। आइजैक टाइप थ्योरी, जिसे हिंदी में लिख देते हो आइजैक। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी आइजैक इस तरीके से होगा। तो हिंदी और इंग्लिश में नाम सिमिलर ही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो जो आइजैक है, इन्होंने पर्सनैलिटी में 4 टाइप्स दी हुई है आगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है वो यूंग के अकॉर्डिंग इन्होंने दी। इन्होंने 2 और पर्सनैलिटी को ऐड किया, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक। न्यूरोटिक को ऐड करके और साइकोटिक को ऐड करके इन्होंने 4 टाइप्स की पर्सनैलिटी को डिफाइन करा। बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 फैक्टर अगर पर्सनैलिटी की थ्योरी पूछे तो आपने 3 फैक्टर भी आइजैक के अकॉर्डिंग ही उसमें आंसर टिक करके आना है। इसका मैं आपको बता दूंगी शॉर्टकट मेथड। ओके, तो आइजैक की जो टाइप थ्योरी है इसको इसने 4 में डिवाइड किया है। 2 तो इसकी है यूंग वाली, कौन कौन सी थी? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक। तो 4 तरीके से इसने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था। इंट्रोवर्ट, मैंने आपको बोला था इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? सेल्फ मोटिवेटेड, जो कम बात करते हैं, अपने आप में, जो अपने आप में रहते हैं, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो इंट्रोवर्ट है। तो मैंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आपको डिटेल में अपनी पहली वीडियो में डिस्कस करा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके प्लीज पहले वो वीडियो देखे। एक्सट्रोवर्ट क्या है? टॉकटिव, जो बातूने टाइप के होते हैं, आउटसाइड मोटिवेटेड। कैसे होते हैं? सभी के साथ मिलनसार होते हैं ये एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट जो नेचर है, टॉकटिव, बातूने होते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, इस तरीके से होते हैं। जो न्यूरोटिक होता है और साइकोटिक, ये जो 2 कंसेप्ट है ये नए हैं। तो आपने ये याद रखना, आइजैक ने 4 टाइप की पर्सनैलिटी को आगे रिप्रेजेंट करा था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक। न्यूरोटिक क्या होता है? जो अपने आप के विरोधी होते हैं, जिसमें इमोशन इंस्टेबिलिटी होती है, जिसमें इमोशन इंस्टेबिलिटी होती है, जो डिप्रेशन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग जो ज्यादा करते हैं। किस तरीके से ओवर थिंकिंग करते हैं? मतलब ये कुछ भी काम करेंगे दूसरों को देखेंगे कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मतलब अपने आप को ये नेगेटिव फीलिंग करवाते हैं, नेगेटिव फीलिंग फॉर, ये अपने आप को नेगेटिव करते कि जो मैं काम करूंगा ये नेगेटिव होगा, मुझे सोसाइटी क्या बोलेगी। ये स्वयं के विरोधी होते हैं। हिंदी में क्या है? ये स्वयं के विरोधी। में हिंदी में भी लिख देती हूँ, ये स्वयं के विरोधी होते हैं। मतलब ये कुछ भी करेंगे तो ओवर थिंकिंग करें, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, जो मैंने डिसीजन लिया क्या मेरे लिए ठीक है, मतलब ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी इनमें नहीं होती है। तो ये स्वयं के विरोधी होते हैं। और जो साइकोटिक है, साइकोटिक क्या होते हैं? वो समाज के विरोधी होते हैं। इसके अपोजिट मतलब वो अग्रेसिव टाइप के हो गए, अग्रेशन उसमें होता है, उसमें एग्रेसिवनेस होती है, वो सोसाइटी को नेगेटिव टर्म में देखते हैं। वो क्या देखते हैं? सोसाइटी को नेगेटिव टर्म में कि मैंने जो किया वो राइट है और सोसाइटी रॉन्ग है। वो इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है, अगर वो सेंसरी मोटर स्किल में, आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी हुई है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें बच्चा सेंसरी मोटर स्किल है, वो अपने आप में खुश रहता है, अपने आप में चीजें करता रहता है, तो वो इंट्रोवर्ट में आ जाता है। एक्सट्रोवर्ट जब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ
मिलना जुलना स्टार्ट कर देता है, तो वो कैसी स्टेज आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। न्यूरोटिक क्या होता है, जब उसमें इमोशन स्टेबिलिटी ये आ जाती है स्टेज, ये स्टेज आ जाती है, एडोलेसेंस की स्टेज भी आ जाती है ये, कि जब वो अपने आप में इमोशन इंस्टेबिलिटी रहती है। और ये साइकोटिक होती है जब सोशल सोसाइटी को नेगेटिव टर्म में वो करता है, और वो थिंकिंग करने लग पड़ता है अपने आप को, मतलब वो अपने आप को अच्छा मानने की कोशिश करता है। वो किसके विरोधी होते हैं, तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, वो विरोधी होते हैं समाज विरोधी। तो जो साइकोटिक पर्सनैलिटी है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए होती है, वो समाज को गलत बोलेंगे, जो समाज बोल रहा है वो गलत है। बट जो न्यूरोटिक है वो इसके अपोजिट है, वो अपने आप को गलत बोलते हैं और समाज को देखते हैं, मतलब वो दूसरों को देख के ही अपनी पर्सनैलिटी में चेंजमेंट लाते हैं, और ये अपने आप में खुश हैं, ये हैप्पी रहते हैं ऑलवेज, ये हैप्पी रहते हैं ऑलवेज। और ये क्या रहते हैं, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ये न्यूरोटिक का ही पार्ट है। तो आपको पता चलेगा होगा आइजैक ने 4 टाइप की थ्योरी दी थी पर्सनालिटी में, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक। अगर आपको आइजैक की इन थ्योरीज में ये पूछा जाए कि इनमें से जो नहीं है, तो आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का ही एक पार्ट है, बट इसको अलग से एक मॉडल का नाम दिया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर 3 फैक्टर थ्योरी पूछे, तो 3 फैक्टर जो थ्योरी है, थ्योरी पर्सनालिटी की किसने दी हुई है, वो आपने यही याद करना है। वो पर्सनालिटी की जो 3 फैक्टर थ्योरी है वो आइजैक ने दी है। कौन कौन से 3 फैक्टर है, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक और साइकोटिक। अब आपको पेपर में पूछा जाएगा कि पर्सनालिटी का पीएन मॉडल किसने दिया है। मैं आपको बेटा डीपली इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट में इतना डीपली पूछा जाता है, सीटेट और एचटेट में तो पर्सनालिटी का इतना डीपली नहीं पूछा जाता, बट यूजीसी नेट में ये पूछा जाता है। जैसे आपको ये बोल दिया पीएन मॉडल किसके द्वारा गिवन है, given by आइजैक। तो कौन कौन सा पीएन मॉडल है, पी साइकोटिक, ई एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिक। इसमें कुछ नहीं है, बस ये चीज है। ये इसको पीएन मॉडल अगर पूछेंगे तो आपने 4 नहीं, फिर आपने 3 पैन मॉडल से याद रखना है। किसके द्वारा गिवन है, आइजैक के द्वारा, साइकोटिक, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिक। अगर आपसे 3 फैक्टर थ्योरी गिवन बाय आइजैक, तो आपसे ये पूछा जाए कि 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो आपने याद रखना है 3 फैक्टर थ्योरी पर्सनैलिटी की किसने दिया, आइजैक ने। इसे 3 फैक्टर थ्योरी का नाम दिया जाता है। आई होप आपको आइजैक की थ्योरी समझ आ गई होगी। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ पर्सनैलिटी की ट्रेड और टाइप थ्योरी है। टाइप 3 यूंग, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। और जो आइजैक की थ्योरी है उसके 2 फैक्टर तो सेम है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, बट 2 फैक्टर उसके डिफरेंट है, न्यूरोटिक, साइकोटिक। जो न्यूरोटिक है वो स्वयं के विरोधी होते हैं, वो अपने आप के डिसीजन में ही सेटिस्फाइड नहीं होते, वो ओवर थिंकिंग करते हैं। बट उसके अपोजिट साइकोटिक क्या है, जो अपने आप को सही बोलते हैं और समाज को वो गलत बोलते हैं। मतलब जो समाज बोलेगा वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं, बस अपने आउन डिसीजन से वो सेटिस्फाइड है। तो दिस इज कॉल्ड अ साइकोटिक। और पैन मॉडल क्या है, पैन मॉडल कुछ नहीं है, इसमें बस जो 3 उसके पर्सनैलिटी में जो दिए थे उसको डिफाइन कर दिया था। बस आपको ये पूछा जाएगा पैन मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो आपने बोला आइजैक। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइजैक के द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया था, उसके क्या क्या नाम थे, तो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, साइकोलॉजी दे देगा। इसके बाद अगर आपसे पेपर में ये पूछा था कि पैन आइजैक की तरह कौन सा मॉडल गिवन है और क्या क्या नाम है, तो आपने याद रखना पैन से याद रखना आपने
पेन मॉडल गिवन बाय आइजैक। तो अगर आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए और ये दे दिए तो आपने इसको गलत करके टिक आना है। आई होप आपको आइजैक का मीनिंग पता चल गया होगा कि आइजैक की थ्योरी पर्सनैलिटी की क्या है। बस आपने याद रखना जो 3 फैक्टर थ्योरी है वो भी आइजैक के द्वारा ही दी गई है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर